As directed by you, IB made a concerted effort, and 99% of all arrests are facilitated or pointed out on our pointation, and sir, we are working with close coordination with FIA, and we have achieved tangible results. So thank you very much for having us here, sir. आपकी गाइडेंस थी, आपकी डायरेक्शंस थी, और हमने इस पे बहुत एफर्ट की है, और आज we've come with a good result to you, sir. Thank you very much, sir, for your appreciation. और इंशाल्लाह हम इसको मोमेंटम को जारी रखेंगे और बाकी काम भी करेंगे जो रहते हैं, सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं ये मीटिंग रखी और आप सबको यहाँ पर दावत दी है इस बात के लिए कि आपने जो जज्जा गैंग जो है जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो एक बहुत ही आप लायक तहसीन काम किया आपने अपनी एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और इस काले धंधे में मुलव्वस हैं, उसने पाकिस्तान की नज़र बेपनाह बदनामी कराई है। बल्कि बेचारे लोग अब कश्तियों में सवार डूब गए, कोई ग्रीस के साहिलों में, कोई मोरक्को के वहाँ पर डूब गए। ये इससे ज़्यादा हम खुद अपने आप पर कोई जुल्म नहीं कर सकते। हमें इंतहाई एम्बैरसमेंट हुई, पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया कि हम इनके वीज़े बंद कर रहे हैं, इनको आने देंगे। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि इट्स नेवर टू लेट। अब आपने सब ने मिल के पिछले चंद महीनों से जब से ये बुरी खबरें आई कि हमारी इतने पाकिस्तानी सवार थे डूब गए ग्रीस, मोरक्को, इटली के साहिलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। और मैंने आज आपको इसलिए मैंने यहाँ पर ज़हमत दी है कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर को, मोहसिन नकवी सेक्रेटरी इंटीरियर, MOI नए तशरीफ़ लाए हैं, और DGIB और FIA के जो इस वक्त हेड हैं, और दर्जा बदर्जा तमाम जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से और आवाम की तरफ से आपको शाबाश देना चाहता हूँ कि आप वाकई आपने इस बात का एहसास कर लिया है कि बहुत नुकसान हुआ, बेपनाह लोगों का जाने ज़ाया हुई, बेपनाह मुल्क की जो नेक नामे पर हर्फ आया। तो मैं समझता हूँ कि आज इस रमज़ान में मैं आपको यही मैसेज दूँगा कि मेहरबानी करके अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के नाम को बहाल और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपनी बरोकार लाएँ। तो मैं समझता हूँ कि कौम आपको बहुत दुआएं देगी और आपको बहुत इज़्ज़त मिलेगी। तो आज जो शख्स जिसका नाम उस्मान जज्जा है, उसको आपने जो गिरफ्तार किया, इसकी क्या काले करतूत थे बताइए ज़रा। 19 केसेस में हमें रिक्वायर्ड थे सर। 19 केसेस जी सर, और ये मेन स्टे था सर इस गैंग का जो यहाँ डील करता था, ये लोगों को। तो मैं आप सबको एक बार फिर फ़र्दन और इज्तिमान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और शाबाश देता हूँ। जिन लोगों ने इस बड़े अच्छे काम में हिस्सा लिया, जिन ऑफिसर्स ने, उनको मैंने आज यहाँ पर मदऊ किया है। आप ही की रिकमेंडेशन, DGIB की और DGFI के रिकमेंडेशन पे और सेक्रेटरी इंटीरियर की, तो उनको मैंने यहाँ पर मदऊ किया है। उनको कौम के सामने उनको बताना चाहते हैं कि आपने बहुत एक शानदार काम सर अंजाम दिया है। आपने अपनी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तकाज़े पूरे किए हैं और वतन को आपने इज़्ज़त बख्शी है इस काम से। बस इसको आप जारी रखें। कौम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगी, मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट करूँगा कि इसकी हमने मुकम्मल तौर पर बेखनी करनी है। आपने क्या इसमें किरदार अदा किया,
سر یہ ہیڈ کرتے ہیں سر، میں آئی ول اسپیک فار ہم سر. جی یہ ساری سر اکنامک انٹیلیجنس پہ جتنی شوگر ہو گئی، ہوردنگ ہو گئی سر، اسمگلنگ ہو گئی، وہی خان از ڈرائیونگ اسپرٹ. 10 لاکھ کا یہ ٹوکن ہے فار یور اپریسیشن. ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن اور یہ آپ کو شیلڈ ہے آپ کو. ویل ڈن. تھینک یو. ساتھ آپ کو 10 لاکھ روپے کا چیک آپ کے لیے. یہ 10 لاکھ روپے ہیں لیکن یہ آپ کی اس میں عزت ہوگی کیونکہ یہ آپ کو حلال کے آپ کو جو آپ کی جو خدمات ہیں اس کے عوض میں آپ کو دیا جا رہا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں سر، ہی از ہیڈ آف دس ٹیم جنہوں نے اس کو یہ ساری محنت کر کے ٹریس کیا سر. بہت آپ کو مبارک ہو. ویل ڈن. تھینک یو سر. آپ قوم کے ہیرو ہیں. یہ چیک ہے آپ کو، آپ کو اور ہمت ہے. یہ سر انسپیکٹر آصف ہیں سر، ہی از آلسو پارٹ آف دس ٹیم. ویل ڈن. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے. آپ اور یہ آپ کو بھی 10 لاکھ روپے کا چیک. تھینکس. پارٹ آف دس ٹیم سر جنہوں نے کام کیا. مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا کام سر انجام دیا. اور آپ کو 10 لاکھ روپے کا چیک آپ کو. وزیر اعظم شہباز شریف ایف آئی اے اور آئی بی افسران سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا ایف آئی اے اور آئی بی نے لائق تحسین کام کیا. گھناؤنے جرم کے مرتکب عناصر کی سرکوبی اولین ترجیح ہے. اس موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے افسران میں میڈلز اور 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی تقسیم کیے گئے. وزیر اعظم نے کہا کہ کالے دھندے میں ملوث افراد نے پاکستان کے تشخص کو ٹھیس پہنچائی. ملوث افراد کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں ضائع ہونے کے ذمہ دار ہیں. مزید کہا کہ مکروہ عمل کے باعث کئی لوگ ڈوبے اور اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے.